हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है एक नया टूल। वैसे आप सब लोग जानते होंगे इस टूल के बारे में, बहुत ही बड़ा टूल है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट किस काम आता है ये सबको पता होगा। बेसिकली ये फिल्म मेकिंग में भी काम आता है, ग्राफिक्स बनाने में भी काम आता है और एनिमेशन, एक से एक एनिमेशन आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये काम आता है, लेकिन हमारा इंटेंट थोड़ा सा अलग है। हम इसको वेब के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि यूआई यूएक्स में ये कैसे यूज़फुल है और क्रिएटिव से क्रिएटिव इंटरेक्शंस आप कैसे बना सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सी ये सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ। आप इसमें इंडल्ज होकर इसको देखना, सीखना। और आज सिर्फ ये इंट्रो क्लास है आफ्टर इफेक्ट की, जिससे आप अपना जो सेटअप है वो इस्टेब्लिश कर पाओ। और लेटर ऑन क्लास में हम थोड़े थोड़े स्टेप्स लेंगे और इंटरेक्शंस, बहुत ही मिनिमल इंटरेक्शंस हम उसमें बनाना सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा हैवी ड्यूटी सिस्टम चाहिए। मैं आपकी लाइफ में कब आता हूँ आफ्टर इफेक्ट को लेके, जब आप अपने सिस्टम को सेटअप कर लेते हो, आफ्टर इफेक्ट को डाउनलोड कर लेते हो। इसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद से मेरा सीन स्टार्ट हो जाता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मैकबुक प्रो यूज़ करता हूँ और मेरे पास पूरा क्रिएटिव क्लाउड का एक्सेस है। तो अगर आप क्रिएटिव क्लाउड का एक्सेस ले सकते हो तो इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आप ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने प्रॉपरली आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तभी मेरे पास ये यहाँ पर वर्किंग स्टेज में है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी, जैसा कि हम इसको यूआई के लिए यूज़ करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट को, और ये बहुत ही ज़्यादा बूम पर है और लेटेस्ट ट्रेंड सिर्फ हम इसी पे बना सकते हैं। कस्टमाइज जो एनिमेशन है वो इसी पे कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव अगर करना हो ना तो हम इसी पर ही कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है, जैसे ही वो आफ्टर इफेक्ट खोलते हैं, इतनी सारी विंडोज़ हैं, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, इतने एक्शंस हैं, हम कैसे इसको सीख पाएंगे। तो यहीं से ना एक उनको फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है और वो शायद उसको छोड़ देते हैं, उसको ट्राई करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था जब मैंने आफ्टर इफेक्ट पे काम किया था, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप अर्जुन की तरह बनो और मछली की आँख पर ही फ़ोकस रखो। यानी कि आपको बनाना यहाँ पे एनिमेशंस बनाने हैं और यूआई के लिए काफ़ी नीटनेस के साथ आपको एनिमेशंस क्रिएट करने हैं, तो आप उसी पे फ़ोकस रखो। इतनी सारी चीज़ें आपको यूज़ भी नहीं करनी है। अगर आपने मेरी ये क्लास यहाँ तक देख ली है, इसके बाद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आपके पास बस एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें आफ्टर इफेक्ट है, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली कर सकते हो। तो अभी इसकी बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ये आफ्टर इफेक्ट खुला हुआ है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सो यहाँ पे आप एक पैनल देख रहे होंगे, इसका नाम है प्रोजेक्ट पैनल। सो इस पैनल में जो भी आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। एक और बेसिक सी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँगा कि जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, लाइक फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या किसी पे भी, उसमें क्या होता है, एक फ़ाइल आप सेव करते हो, राइट? इसमें भी एक फ़ाइल होती है, लेकिन यहाँ पे वो फ़ाइल ग्रुप का काम करती है। जैसे एक फ़ोल्डर के अंदर आपने 10 फाइलें रखी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी जब आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हो तो वो फ़ाइल नहीं होती है, वो पूरी एक ग्रुपिंग होती है। यानी कि अभी हम लेके देखते हैं इसमें क्या हम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ फ़ाइल पर और न्यू पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि मैं एक ग्रुप यहाँ पर ले रहा हूँ। एक पेज नहीं ले रहा हूँ, एक पूरा ग्रुप मैं ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया है, इसको मैं सेव करना चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर हम लेंगे एक फ़ाइल, यानी कि अब लेंगे हम इसमें एक न्यू कंपोज़िशन। सो कंपोज़िशन किस चीज़ का काम कर रही है यहाँ पे? फ़ाइल का। और जो हमने एक पूरी फ़ाइल को सेव करना है वो क्या काम करेगा? एक ग्रुप का। तो यहाँ पे मैं एक आइकन की एक कंपोज़िशन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स पे हम देखते हैं। ज़्यादा डीप में मैं आपको उसमें नहीं बताऊँगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा सो दैट आप एक बेबी स्टेप यहाँ पर ले पाओ। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आप डरो नहीं कि मैं इसमें काम कैसे करूँगा, बहुत ही ईज़ी आपके लिए प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज़ देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों में हमें इंडल्ज नहीं होना है। तो यहाँ पे अगर आप कस्टम रखना चाहते हो, अभी मैं इसको कस्टम ही रख देता हूँ। साइज़, विड्थ और ये हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो 90-20-1080 ये वीडियो का साइज़ होता है। राइट, अभी हमें यहाँ पे आइकन बनाने हैं तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे साइज कोई भी डाल दिया। स्क्वायर पिक्सल चलेगा 30। मैंने फ्रेम रेट ले रखा है, आप इसको 25 भी कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम आप समझ जाओगे, लेकिन आप इसको 25 भी अभी
रख सकते हो। तो 25 मैंने इसको कर दिया। रेजोल्यूशन फुल, हाफ या क्या रखना है? इसका काम यही है, अगर आप इसको हाफ रखोगे या फुल रखोगे तो ये आपके परफॉर्मेंस पे हिट करेगा। हाफ रखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लोड होंगी, जल्दी लोड होंगी, आपका टाइम भी सेव होगा। और फुल पे अगर आपके सिस्टम की कैपेसिटी अच्छी है तो फुल पे भी आप इसको चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको फुल कर दिया। और ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप यहीं पे भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज बाद में भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। सपोज अभी के लिए मैं मान लेता हूँ जो मेरा एनिमेशन होगा वो 1 मिनट का मान लेता हूँ, हालांकि 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसको अभी अप्रॉक्सीमेट यही कर दिया है। और बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने व्हाइट किया है, आप ब्लैक या जो मर्जी आप इसमें रखना चाहो वो आप कर सकते हो। हमारी कंपोजिशन रेडी हो चुकी है। ओके करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा सो दैट आप देखोगे कि यहाँ पर ये बनके रेडी हो चुकी है, यानी कि ये हमारी फाइल है। और जो हमने फाइल में लिया था न्यू, वो एक ग्रुप का काम करता है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। मैंने जो सेव किया है, अब ये प्रोजेक्ट सेव हो रहा है मेरा। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ टेस्ट फाइल के नाम से। टेस्ट मेरी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। अगर मैं जाके देखूं, यहाँ पे मेरी आ गई है। इसके अंदर मल्टीपल कंपोजिशंस हो सकती हैं। अभी मैंने आइकन की बनाई है तो यहाँ पे कंपोजिशंस भी होंगी, प्लस आपके ऑल असेट्स भी होंगे जो आप लेके आओगे। तो ये हमारी यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो हो गई। और इसके बाद यहाँ पर ये लेयर वगैरह यहाँ पर आपकी सारी इंपोर्ट होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे असेट कोई भी लेके आता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लैंप वेक्टर में लेके आ चुका हूँ, ये लैंप वेक्टर आ गया। और यहाँ पे मैं इसको उठा के नीचे ले आया तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लगा। तो ये मेरी मेन डिस्प्ले है जो मुझे पूरा एक्चुअल आउटपुट दिखाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 100% देखना चाहता हूँ वो मुझे दिख जाएगा, फुल देखना चाहता हूँ वो सब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स दिख जाएंगी। अगर ट्रांसपेरेंट देखना है तो ट्रांसपेरेंट भी मैं देख सकता हूँ। तो ये सारे एनिमेशन हम इसमें बना के देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे और कस्टम एनिमेशन, जिनका हम रियल लाइफ यूज देखेंगे यूआई यूएक्स में। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया, ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये लेयर विंडो है, ये है हमारी टाइमलाइन। और ये जो हमारा हेड है ये हमें बताता है कि हम कहाँ पर हैं, कितने सेकंड की एनिमेशन बन रही है। तो इसको आप मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद हमने 1 मिनट की कंपोजिशन ली थी, तो 1 मिनट का टाइम यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। अगर मैं इसको कस्टम करना चाहूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग में जाके मैं इसको चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। ड्यूरेशन वगैरह अपनी बढ़ा सकता हूँ, या कलर वगैरह जो भी मुझे चेंज करना है वो मैं एग्जैक्टली कर सकता हूँ। तो ये 3 चीज हमें समझ में आ गई। अब एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है एज ए बिगिनर, अब आप परेशान हो सकते हो अगर आपने अभी नया नया आफ्टर इफेक्ट खोला है तो आपकी विंडो ना इधर उधर हिल सकती है। सपोज ये ऐसे छोटी हो जाए तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा कि यार ये विंडो यहाँ थी, कहाँ चली गई, ये सब चीजें कहाँ चली गई। तो इसका सिंपल सा इलाज ये है, आप विंडो में जाओ, वर्क स्पेस पे जाके डिफॉल्ट आप कर दो या फिर ऑल पैनल कर दो। तो डिफॉल्ट करने के बाद मेरा व्यू वैसा ही बन जाएगा जैसे ये पहले था। अब यहाँ पे राइट में आप कुछ चीजें देख सकते हो, ऑडियो से रिलेटेड है, यानी कि ऑडियो की अगर आपको कुछ चीज़ें छेड़नी है, ऑडियो का गेन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप एनिमेशन बनाओगे तो उसके अंदर ऑडियो भी इंट्रोड्यूस होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसके अंदर जो मैंने अभी एनिमेशन बनाया है, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे कि आप अपना आफ्टर इफेक्ट खोल के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर पाएं, फाइल की, आर्टबोर्ड की, हर चीज़ की, टाइमलाइन वगैरह, मतलब इनको थोड़ा छेड़ के आप देख पाओ। इसके बाद आता है प्रीव्यू। तो ये कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। इफेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कोई इफेक्ट अगर आपको लगाना है, ड्रॉप शेडो लगानी है, कुछ भी आपको लगाना है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, यूज़ करके देखेंगे इसको। अलाइनमेंट आप सबको पता है, अगर आपको कोई चीज़ अलाइन करनी है तो क्विकली आप इनको अलाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेलेक्शंस भी हैं, ये भी आप देख लो। लाइब्रेरी, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, ये सब क्या है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन जब हम इसके बेबी स्टेप्स लेंगे अपनी फाइल के, जब भी हम इसमें कुछ क्रिएट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार होगा वो। तो अभी आप सिर्फ अपना ये पूरा सेटअप करो, ये सब चीज़ें देखो कि कैसे हम इसमें चीज़ें ला सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाया था। तो इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब मुझे यहाँ पे अपनी एक नई फाइल लेनी है जो मैंने बनाई थी। तो मैं आइकन एनिमेशन, ये मेरा एक ग्रुप का ही काम कर रही है अभी। आइकन एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे, ये देखो आप, ये पूरा एनिमेशन आ गया, ये सारी लेयर्स आ गई, इनकी ये जो विजिबिलिटीज हैं ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। लेयर के अंदर की प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सपोज एक भी चीज़ मैं नीचे लेके आता हूँ तो उसकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। एनिमेशन कैसे होगा वो सब भी हम देखेंगे, बट आज के लिए
थोड़ी सी चीज़ों को सिंपल करते हैं और सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे चलेंगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रीव्यू थोड़ा बिगड़ गया, मुझे मिड वाली जो विंडो थी प्रीव्यू विंडो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे मैं रीसेट टू सेव्ड लेआउट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड पे, और इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देखना कितना मजेदार एनिमेशन ये बना है। और इसमें मैंने यहाँ पे साउंड भी ऐड किया है, अगर आप सुन सकते हो तो ये ऊपर साउंड भी मैंने इसमें ऐड किया है। सो यहाँ पे पहले लैंप आया, फिर आपकी ये लाइट आई, और फिर ये कुछ रिफ्लेक्शन है इसके अंदर आया। तो ये मैंने कंप्लीटली आफ्टर इफेक्ट में ही बनाया है, और ये सारी चीजें ऐसी ही आप भी यहाँ पर बनाना सीखोगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्रोफेशनल, जो कि आज के लेटेस्ट ट्रेंड से मैच करता है और आने वाले काफी टाइम तक आपके लिए यूजफुल होगा। सो मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूआई में एनिमेशंस, कस्टम एनिमेशंस बनाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ही प्रोफेशनल है, और वो भी आपके लिए फ्री में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें दिखाऊंगा। ये मेरी कंपोजिशंस हैं और यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं। सपोज ये तो मैंने अभी एक छोटा सा एनिमेशन का आपको सैंपल दिखाया था, बट इसमें मल्टीपल एनिमेशन में बना सकता हूँ, मल्टीपल कंपोजिशंस बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइकन पे क्लिक किया, यानी कि एक, तो यहाँ पर मैं आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक एनिमेशन बनाई हुई है। तो आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं करता हूँ आपका 200%, और अब देखते हैं इसका एनिमेशन। तो एनिमेशन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, स्पेस प्रेस कर दूंगा, सिंपल स्पेस, और ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये लूप में चल रहा है, अभी ये सब लूप में चल रहा है। तो इसी तरीके के एनिमेशन सब ये हम बना के देखेंगे इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये सारी कुछ इसमें टूल्स हैं ऊपर, जो एज यूजुअल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें होते ही हैं। स्ट्रोक है, फिल है, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। अभी इनके लिए मैं इतना ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, लेकिन अभी हम जो चीज़ें बना के देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। तो इस क्लास का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको मैं आफ्टर इफेक्ट का एक ओवरव्यू दे दूं और आप अपने आफ्टर इफेक्ट को सेटअप कर लो, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास से एक ही पेज पर रहें। यानी कि जो भी मैं काम करूंगा आप हैंड टू हैंड उसको सीखते चलोगे, और मैं इम्प्लीमेंटेशन करके भी आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये एनिमेशंस अगर हम बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वेब में। तो वो सब चीज़ें भी हम करके देखेंगे इसके अंदर, बिल्कुल एंड टू एंड मैं आपको आफ्टर इफेक्ट की एक एक क्लास इसमें सिखाऊंगा। सो आप तब तक के लिए अपना आप एक्सप्लोर करें, अपना आफ्टर इफेक्ट को सेटअप करें, जहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं यार आप अरेंज करो अगर आपको सीखना है तो। लेकिन उससे पहले मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये आफ्टर इफेक्ट की छोटी सी इंट्रो वाली क्लास पसंद आई हो, और पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को। थैंक यू सो मच।